आज हम कर रहे हैं पेपर नंबर 101। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता के अनुसार तंत्र युक्तियों की संख्या बतानी है। तो चरक के अनुसार कितनी होती है? 36 होती है। सिद्धांत के प्रकार बताए गए हैं। सिद्धांत 4 प्रकार का होता है। निम्न में से किसका नव द्रव्यों में समावेश नहीं है? तो नव द्रव्यों में कौन नहीं आता? पंच महाभूत भी होता है, आत्मा भी होता है, मन भी होता है, काल भी होता है, दिशा भी होता है। तो आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मांस धरा क्या होती है हमारी? तो ये त्वचा, 7वीं त्वचा और पहली कला होती है। सुश्रुत संहिता में मर्म का विवरण कहाँ आया है? तो मर्म का विवरण सुश्रुत संहिता में कहाँ पे आया है? शरीर स्थान के अध्याय 6 में। तामरा किसको कहते हैं? तो तामरा क्या होता है हमारा? तो त्वक होता है हमारा तामरा। नेफ्रॉन किसको कहते हैं? किडनी की क्या होती है हमारी? फंक्शनल इकाई को। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों को कहते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस हमारा कहाँ पे होता है? फोर ब्रेन में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस किसके लिए होता है? फॉर यू। तो इसको ऐसे याद रखना, हाइपोथैलेमस फॉर यू। तो फोर ब्रेन में क्या हो गया हमारा? हाइपोथैलेमस। ठीक है। युवा पुरुष में स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं, चरक संहिता में तंत्र युक्तियों की संख्या कितनी थी? 36। सिद्धांत 4 प्रकार के थे। निम्नलिखित में से किसका नवग्रहों में समावेश नहीं है? तो किसी का नहीं। मांस धरा जो है हमारी त्वचा भी है और पहली कला भी है। फिर आता है हमारा सुश्रुत संहिता में मर्म कहाँ बताए हैं? शरीर स्थान अध्याय 6 में। ताम्रा किसे कहते हैं? तो ये हमारा ताम्रा होती है हमारी त्वक। नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों कहते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है? तो फोर ब्रेन में। युवा पुरुष में स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी बताई है? 45 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, आगे आता है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? हमारी लीवर है। फेलोपियन ट्यूब कहाँ से बनती है? फेलोपियन ट्यूब हमारी किससे बनती है? हमारी फेलोपियन ट्यूब म्यूलेरियन डक्ट से। ठीक है, म्यूलेरियन डक्ट से क्या बनती है हमारी? फेलोपियन ट्यूब। जन्मजात शिशु की आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की कितनी होगी हमारी? 7.2 मिलियन, जितनी ब्लड की पीएच होती है। उसके बाद है डायबिटीज़ इंसिपिडस किस कारण से होता है? तो लो एडीएच के कारण। ठीक है, एडीएच के कम एडीएच के कारण क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। फेफड़े के किस हिस्से में गैस का आदान प्रदान होता है? तो किस में होता है हमारा? एल्वियोली में। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट में होता है। ठीक है, तो हमारा दोनों में, एल्वियोलाई में भी और एल्वियोलर डक्ट में भी। एक क्रैब साइकिल में एटीपी की संख्या कितनी होती है? एक क्रैब साइकिल में 30 एटीपी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा लेखन कर्म के कार्य कारण बताएं। तो किसका होता है लेखन कर्म का कार्य? क्या होता है? खर। ठीक है, खर गुण होता है। और उसके बाद आता है स्वर्णवंग में स्वर्ण कितने प्रतिशत होता है? तो 0 आ गया। लोहा कितने पॉइंट पर पिघलता है? तो लोहा कितने पिघलता है हमारा? 1534 याद रखना। ठीक है, 1534 पे क्या होता है हमारा? लोहा पिघल जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। रक्त पित्त किससे संबंधित होता है? तो रक्त पित्त किससे होता है? साधक पित्त का जैसे स्थान क्या होता है हमारा? हृदय व संस्थान। तो हृदय से आ जाएगा यहाँ पे। बड़ी चेक कर लेते हैं ये। हाँ, हृदय है। कुष्ठ कितने प्रकार का होता है? तो कुष्ठ कितने प्रकार का होता है? चरक निदान अनुसार बताना है। तो इसमें आंसर दिया हुआ 18। तो 18 आंसर है इसका। दोबारा देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। फेलोपियन ट्यूब कहाँ बनती है? म्यूलेरियन डक्ट में। जन्मजात शिशु की आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? 7.2 मिलियन। डायबिटीज़ इंसिपिडस किस कारण होता है? एडीएच की कमी के कारण। फेफड़े के किस हिस्से में गैस का आदान प्रदान होता है? तो एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट में। एक क्रैब साइकिल में एटीपी की संख्या कितनी होती है हमारी? 30 होती है। लेखन कर्म के कार्य कारण बताएं। तो खरगुण होता है। स्वर्णवंग में स्वर्ण कितने प्रतिशत होता है? तो 0% होता है। लोहा कितने पॉइंट पर पिघलता है? 1534। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? स्कर्वी। रक्त पित्त किससे संबंधित होता है हमारा? साधक पित्त से। कुष्ठ कितने प्रकार का होता है? तो 18 प्रकार का होता है। आगे देखते हैं, अत्यायिक चिकित्सा की कहाँ ज़रूरत होती है? तो अत्यायिक चिकित्सा हम संन्यास रोग में करते हैं।
मतलब इमरजेंसी में, ठीक है। तो ये संन्यास को ही लेता है, तो ये क्या होती है कि इमरजेंसी कंडीशन है। स्नेहन कर्म किस रोग की विशेष चिकित्सा है? तो स्नेहन कर्म किसकी चिकित्सा है? वात रोग की। आंतरिक ज्वर के उपद्रव क्या होते हैं हमारे? आंतरिक ज्वर के उपद्रव होते हैं हमारे आंतरिक छिद्र, मतलब क्या हो जाएगा? परफोरेशन हो जाएगी, ठीक है। आंतरिक ज्वर या जो टाइफाइड होता है उससे क्या हो जाता है हमारा? आंत्र में छेद हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो तृतीय वर्ष पर अक्षर लेखन ही गलत है हमारा, बाकी सारे सही हैं। उसके बाद है गर्भ में मृत्यु का निदान होता है। तो गर्भ में मृत्यु का निदान क्या होगा? FHS की अनुपस्थिति, ये भी होगा। क्विकनिंग की अनुपस्थिति, ये भी होगा। कोड का उलझना, तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। क्विकनिंग और हार्ट साउंड नहीं होगी तो मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद है परप्यूरियम का सामान्य समय बताएं। परप्यूरियम का सामान्य समय क्या होता है हमारा? 4 से 6 सप्ताह, ठीक है। 4 से 6 सप्ताह क्या होता है हमारा? परप्यूरियम का सामान्य समय। कोल्पो हेमेटोमा रक्त को दर्शाता है। कोल्पो हेमेटोमा किस रक्त को दर्शाता है हमारा? देख लेते हैं, इसका आंसर 28 का है। 2 है इसका आंसर, मतलब वेजाइना को दर्शाता है। अच्छा, कैलोटॉपस हेमेटोमा, तो ये हमारा हो जाता है हमारा वेजाइना में होता है। इसमें क्या होता है कि जो वेजाइनल होल होता है वो बंद होता है, तो उसमें ब्लड इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। उसके बाद है हृदय स्थान किसका है? साधक पित्त का, ओज का, अवलंबक कफ का, तो ये होता है हमारा सभी का। युवा पुरुष में सामान्य श्वास गति कितनी होती है? तो 10 से 14 होती है, ठीक है। सामान्य शरीर की किस ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन को हम पोस्ट करते हैं, तो इसलिए ऐसे याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दग्ध की विषम अवस्था में तरल द्रव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। दग्ध की अगर विषम अवस्था में तरल द्रव्य का क्या है हमारा? तरल द्रव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग क्या है? तो क्या है हमारा? प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा को हम यूज़ कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, अत्ययिक चिकित्सा कहाँ पे होती है हमारी? संन्यास में। स्नेहन कर्म किस रोग की विशेष चिकित्सा है? हमारी वात रोगों की। आंतरिक ज्वर के उपद्रव क्या होते हैं? आंतरिक छिद्र। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो तृतीय वर्ष पर अक्षर लेखन संस्कार गलत है। गर्भ में मृत्यु का निदान क्या होता है? FHS की अनुपस्थिति और क्विकनिंग की अनुपस्थिति। परप्यूरियम का सामान्य समय क्या होता है हमारा? 6 से 8 सप्ताह। कैल्पो हेमेटोमा क्या होता है हमारा? वेजाइना में होता है। हृदय स्थान है साधक पित्त, ओज और अवलंबक कफ का। युवा पुरुष में सामान्य श्वास की गति कितनी होती है? 10 से 14। शरीर के किस ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। दग्ध की विषम अवस्था में तरल द्रव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग क्या होता है हमारा? प्लाज्मा। आगे देखते हैं, पोर्ट्स रोग कहते हैं। पोर्ट्स रोग किसको कहते हैं हमारा? स्पाइनल TB को कहते हैं, ठीक है। स्पाइन में विकृति, सूजन और शूल और कोल्ड एब्सेस सबको कहते हैं, ठीक है, पोर्ट्स रोग। उसके बाद सुश्रुत मत अनुसार कफज नेत्र रोग के कितने प्रकार होते हैं? तो वातज 10, पित्तज 10, कफज 13 होते हैं, सन्निपातज 16 और रक्तज होते हैं 25, ठीक है। 10, 10, 13 और सन्निपातज कितने? 16 और रक्तज होते हैं 25, ठीक है। दिन में कम दिखना एवं रात्रि के में सामान्य दिखना। दिन में तो कम दिखेगा, रात्रि में जो है वो सामान्य दिखेगा। तो ये किसका होता है? पित्त विदग्ध दृष्टि। तो इसको ऐसे याद रखना, पिता को दिन में कम दिखता है, रात्रि में सामान्य दिखता है, ठीक है। निम्न में से कौन से ड्रग्स एनिमल ओरिजिन नहीं है? ठीक है, एनिमल ओरिजिन कौन सा नहीं है इनमें से? तो कोई नहीं, बाकी सारे इनमें से सारे ही एनिमल ओरिजिन होते हैं। पर्पटी एक प्रकार का क्या होता है हमारा? मर्क्यूरियल प्रिपरेशन, मर्क्यूरियल बॉन्ड और या फिर मर्क्यूरियल ब्लेमोसिस, ठीक है, ब्लेमिसिस, तो सभी होते हैं, ठीक है। फिर आता है प्यूपिल का विस्तार किस में देखा जाता है? तो किस में देखा जाता है हमारा? एट्रोपिन पॉइजनिंग में, मॉर्फिन विष में या फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस विष में। तो किस में देखा जाता है हमारा? विस्तार पूछा ना इन्होंने, तो विस्तार हमारा देखा जाता है सिर्फ एट्रोपिन पॉइजन में, ठीक है। एट्रोपिन पॉइजन में क्या दिखता है हमारा? विस्तार दिखता है। उसके बाद है हमारा गोक्षुर की फैमिली बताएं। तो गोक्षुर की क्या होती है? जाइगोफिलेसी फैमिली होती है, ठीक है।
ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस इसका क्या होता है, हमारा लैटिन नेम होता है। शंख पुष्पिका या के उपयोगी अंग क्या हैं, तो शंख पुष्पिका हम क्या यूज़ करते हैं, शंख पुष्पिका हम यूज़ करते हैं पंचांग, ठीक है। शंख हम पूरा लेते हैं ना, तो इसलिए पंचांग। श्रीवेष्टक किसका पर्याय है, तो श्रीवेष्टक, श्री लोग कैसे होते हैं, सरल होते हैं, तो इसलिए सरल का निर्यास होता है। गैरिक का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, गैरिक का क्या होता है, गैरी सिंधु की क्या होगी हमारी Fe2O3 होता है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। और उसके बाद आता है ज्वर का पूर्व रूप क्या होता है, ज्वर का पूर्व रूप क्या होता है, ज्वर पूर्व रूप है किसका, रोमांतिका का, ठीक है। तो रोमांस करते हैं तो पहले क्या आता है, बुखार आ जाता है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मॉन्टॉक्स जांच पॉजिटिव होता है, मॉन्टॉक्स किसके लिए, किस में होता है, हमारा टीबी में होता है, ठीक है। रिवाइज करते हैं। पोर्ट्स रोग, कोल्ड एब्सेस, स्पाइनल में विकृति, सूजन और शूल सभी में। सुश्रुत ने कफज नेत्र रोग 13 प्रकार के बताए, दिन में कम दिखना और रात्रि में सामान्य दिखना हो गया पित्तविदग्ध दृष्टि में। निम्न में से कौन सा जो है वो ड्रग एनिमल ऑरिजिन नहीं है, तो कोई भी नहीं। परपटी एक प्रकार की क्या है हमारी, सारी है इसमें से। और प्यूपिल का विस्तार एट्रोपिन में दिखता है। गोक्षुर की फैमिली जाइगोफिलियासी। शंख पुष्पिका हम क्या यूज़ करते हैं, पंचांग यूज़ करते हैं। श्रीवेष्टक क्या होता है हमारा, सरल का निर्यास होता है। गैरिक का केमिकल कॉम्पोजिशन Fe2O3 होता है। ज्वर पूर्व रूप है रोमांतिका का। और मॉन्टेक्स जांच किस में पॉजिटिव होती है, हमारी टीबी में। आगे देखते हैं। लाक्षादि तेल से अभ्यंग करते हैं, तो लाक्षादि तेल से हम अभ्यंग करते हैं ज्वर में। फेशियल नर्व कौन सी होती है, तो सात्विक। ग्रेनियल नर्व कौन सी होती है, फेशियल नर्व होती है। पित्त विकृति की तुलना किससे कर सकते हैं हम, तो इसकी कर सकते हैं मेजोमॉर्फ से, ठीक है। पित्त विकृति की हम किससे कर सकते हैं, मेजोमॉर्फ से। उसके बाद लिखा है हमारा आर्तव को किसने धातु का है, तो भाप्रकाश ने क्या कह दिया, आर्तव को धातु कह दिया है, ठीक है। एक युवा के लिए मकर ध्वज की मात्रा कितनी होती है, तो मकर ध्वज की कितनी होती है मात्रा, 240, ठीक है। एक युवा के लिए मकर ध्वज की मात्रा पूछ रहे हैं, तो वो होती है हमारी 240, ठीक है। तो मकर मतलब जाली से याद रख लेना, मकर की जाली है ना, तो दो चाहिए होती है, इसलिए 2 जाली। दूध और मछली के एक साथ प्रयोग से क्या होता है, दूध और मछली का एक साथ प्रयोग क्या है, संयोग विरुद्ध। निम्न आयुर्वेद सिद्धांत सभी को मान्य है, कौन सा है हमारा, पंचमहाभूत सिद्धांत जो होता है वो सभी को मान्य है। कौन सी कृमि जो होती है वो कुष्ठ रोग को उत्पन्न करती है, तो कुष्ठ रोग को कौन सी करेगी, रक्तज कृमि, तो रक्तज आंसर आ गया। हरिद्रा खंड का प्रयोग करते हैं, तो हरिद्रा खंड का हम किस में प्रयोग करते हैं, एलर्जिक प्रतिक्रिया में, ठीक है। एलर्जिक में किसका प्रयोग करते हैं अपन, हरिद्रा खंड का। इथम्ब्यूटोल का दुष्प्रभाव क्या होता है, इथम्ब्यूटोल से क्या हो जाएगा हमारे को, सभी हो जाएगा, जैसे ऑप्टिक नर्व खराब होना, इथम्ब्यूटोल एक दवाई है ना, तो इथम्ब्यूटोल से ऑप्टिक नर्व खराब हो जाएगी, मतलब हम देख नहीं पाएंगे, गाउट हो जाएगा। और हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाएगी, ठीक है। रिवाइज करते हैं। लाक्षा तेल से अभ्यंग ज्वर में करते हैं। फेशियल नर्व कौन सी है, 7वीं। पित्त विकृति की तुलना किससे करेंगे हम, मेजोमॉर्फ से। आर्तव को किसने धातु किया कहा है, भाप्रकाश ने। एक युवा के लिए मकर ध्वज की मात्रा 240 है। दूध और मछली का एक साथ प्रयोग होता है, संयोग विरुद्ध। निम्न आयुर्वेद सिद्धांत को सभी को मान्य, पंचमहाभूत। कौन सा कृमि कुष्ठ रोग का कारण है, तो कौन सा हमारा रक्तज। हरिद्रा खंड का प्रयोग करते हैं हम एलर्जिक प्रतिक्रिया में। इथम्ब्यूटोल का दुष्प्रभाव क्या होता है हमारा, ऑप्टिक नर्व का खराब होना, गाउट और हाइपर सेंसिटिविटी। आगे देखते हैं। वयस्कों के लिए जेंटामाइसिन की उचित मात्रा एक दिन में कितनी होती है, तो 80 मिलीग्राम होती है जेंटामाइसिन की। कुकुटांग त्वक भस्म का प्रमुख रूप से प्रयोग किस में करते हैं हम, ल्यूकोरिया में, तो मतलब श्वेत प्रदर में। उसके बाद आएगा षडंगर के अनुसार गर्भज रोग कितने होते हैं, तो गर्भज रोग कितने होते हैं, 8 होते हैं। रक्त प्रदर रोग में प्रयोग करते हैं, तो रक्त प्रदर में हम क्या यूज़ करेंगे, रक्त प्रदर में हम सब कुछ यूज़ करेंगे, क्या क्या, शोकारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और लोहवासव। सुश्रुत के अनुसार धान्य में शांतनु का क्या पर्याय है, तो शांतनु क्या होता है हमारा, कुधान्य होता है, ठीक है। उसके बाद है नितांत रक्त स्रवती मुहुर्मुहुर्स्थ अर्ति लक्षण किसका है, नितांत मतलब हमेशा जो है वो रक्त बहता ही रहेगा, ठीक है। तो ये किसका लक्षण होता है हमारा, ये हमारा पित्तज प्रदर का लक्षण है ये, ठीक है। उसके बाद है अभ्यंतर दीर्घ कपाल
अति पाली किसका लक्षण है? अभ्यांतर दीर्घ कपाल है, ठीक है। तो हम अंदर से क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं ना, अंदर से दरवाजा खोलना तो कपाट संधि है इसका आंसर। सुश्रुत के अनुसार परिधर रोग है, परिधर कौन सा रोग होता है हमारा? तो परी कहाँ पे आती है? दांत पे, तो इसलिए दंतगत है। निर्धूम परीक्षा किसकी करते हैं? तो निर्धूम हम किसकी करते हैं? हड़ताल की, ठीक है। और शिलाजित, तो इनका इसका आंसर वैसे तो दोनों आना चाहिए। उसके बाद है नारदीय लक्ष्मी विलास रस में किसकी भावना देते हैं? तो नारदीय लक्ष्मी विलास रस की हम देते हैं पान पत्र स्वरस की, ठीक है। तो लक्ष्मी जी को हम पान का पत्ता चढ़ाते हैं, इसलिए पान पत्र हो गया। निम्न में से कौन सा वैकल्य कर्म मर्म नहीं है? तो वैकल्य कर्म मर्म कौन सा नहीं है? पार्श्व संधि नहीं है। उसके बाद धर्मपतन, धर्मपतन किसका पर्याय होता है? मरीच का होता है। आगे देखते हैं, रिवाइज करते हैं इसको। वयस्कों के लिए जेंटामाइसिन की उचित मात्रा 80 मिलीग्राम। कुक्कुटांड त्वक भस्म का प्रयोग प्रमुख रूप से प्रयोग होता है ये किसमें? श्वेत प्रदर में। षाडंगर के अनुसार गर्भज रोग कितने होते हैं? 8 होते हैं। रक्त प्रदर रोग में प्रयोग करते हैं सभी अशोकारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, लोहा, आसव। सुश्रुत के अनुसार धान्य में शांतनु नाम किसका होता है? कुधान्य का। नितांत रक्तम स्रवती मुहुर, मुहुर आरती किसका लक्षण है हमारा? पित्तज प्रदर का। अभ्यांतर दीर्घपाली किसका होता है? कपाट संधि का। सुश्रुत के अनुसार परिधर दंतगत है। निर्धूम परीक्षा किसकी करते हैं? हड़ताल और हड़ताल की। नारदीय लक्ष्मी विलास रस में किसकी भावना देते हैं? पानपत्र की। निम्न में से कौन सा वैकल्य कर नहीं है? पार्श्व संधि नहीं है। धर्मपतन हमारा मरीच का पर्याय है। आगे देखते हैं, काश्यप के अनुसार उपवेशन संस्कार किस महीने में होता है? तो उपवेशन बच्चा बैठता कौन से महीने में? 6ठे महीने में बच्चा क्या होता है? बैठने लग जाता है। तो 6th मंथ में। श्वगंधता किस ग्रह में पाया जाता है? पितृ ग्रह में हमारी श्वगंधता पाई जाती है। उसके बाद है शीर काकोली के लिए उपयोग करते हैं। शीर काकोली के लिए किसके लिए निमोनिक क्या होता है? शतावरी मेम का अश्व। तो शीर काकोली के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हमारा अश्वगंधा, ठीक है। शतावरी मेम का अश्व होता है ना, तो का से होता है काकोली और शीर काकोली का अश्वगंधा हो जाएगा। कंटक पंचमूल में कौन सा वर्णित नहीं है? तो कंटक पंचमूल में हमारा अजश्रृंगी नहीं होता। किससे ताम्र का मारण क्रिया करते हैं? किससे ताम्र की मारण क्रिया किससे करते हैं हम? ताऊक को कौन मारेगा? उसकी स्मेल ही मारेगी, तो गंधक, ठीक है। तो ताम्र का मारण किससे हम करेंगे? गंधक से। वयोरूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम का संदर्भ बताएं। तो ये किसका होता है? हमारा व्यायाम का। वयोरूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, व्यायाम का ये हमारा लक्षण हो गया। उसके बाद आता है गरुड़ संहिता किससे संबंधित है? तो गरुड़ क्या है? सांप खाता है ना, तो इसलिए अगत तंत्र। प्रकाशमान तत्व में वाणी का ईश्वर क्या है? वाणी कैसे निकलती है? हमारी आग जैसी, तो इसलिए आग आ गया, अग्नि हो गया। शंखवटी का भावना द्रव्य में पता है नींबू स्वरस होता है, तो इसलिए नींबू आ गया। उसके बाद है निर्वक्त्र किसका होता है? गोलमूषा का। पश्चिम अभिमुख नदी का जल कैसा होता है? तो जो पश्चिम से निकलती है, मतलब राजस्थान वाली साइड से, तो उसका जल कैसा होता है हमारा? लघु और पथ्य, ठीक है। क्योंकि सूर्य है ना, उस मतलब वहाँ पे बढ़िया गर्मी होती है, तो इसलिए वो कैसा हो जाता है? लघु हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है चंद्रप्रभावटी का घटक क्या है? चंद्रप्रभावटी का घटक क्या होता है हमारा? इसका आंसर नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखते हैं सुप्तता जायते दंशे कृष्णम च अति स्रव्यत अस्रिकम। तो ये किसका है? हमारा अलर्क विष का है, ठीक है। अलर्क मतलब कुत्ता, कुत्ता काटा तो हम सो के जाग जाएंगे। तो सुप्तता जायते दंशे कृष्णम च अति स्रव्यत अस्रिकम, बहुत ज़्यादा खून भी बहेगा। रिवाइज करते हैं, काश्यप के अनुसार उपवेशन संस्कार कौन से महीने में करते हैं हम? 6ठे महीने में। श्वगंधता पितृग्रह में। शीर काकोली में अश्वगंधा आ जाएगा। कंटक पंचमूल में कौन सा वर्णित नहीं है? तो कंटक पंचमूल में हमारा जो है वो अजश्रृंगिनी है। किससे ताम्र का मारण करते हैं? तो गंधक से। वयोरूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम किसका होता है? व्यायाम का। गरुड़ संहिता किससे संबंधित होती है? हमारी अगत तंत्र से। प्रकाशमान तत्व में वाणी का ईश्वर क्या होता है? हमारा अग्नि। शंखवटी का भावना द्रव्य होता है हमारा नींबू स्वरस। निर्वक्त्र मूषा होती है हमारी गोल। पश्चिम अभिमुख नदी का जल कैसा होता है? लघु और पथ्य। चंद्रप्रभा इसका आंसर नहीं दिया। सुप्तता जायते दंशे कृष्णम च अति स्रव्यतम अस्रिकम, ये होता है हमारा अलर्क विष का। आगे देखते हैं, स्यादवाद किसका होता है? तो जैन दर्शन का होता है स्यादवाद। कितने नेत्र रोग में वेद्य क्रिया की आवश्यकता होती है? तो वेद्य किसमें होती है? 15 में होती है, ठीक है। वर्ण के अनुसार ज्वर के प्रकार किसने बताए हैं? तो ये हरा वर्ण हो गया ना, तो ये हारित ने डाला है, ठीक है।
उसके बाद है हमारा संजीवनी वटी में क्या नहीं होता, तो कुचला नहीं होता, भल्लातक, वत्सनाभ और विटंग होता है। अरुण दत्त के अनुसार कल्पनाएं कितनी होती हैं, तो अरुण कल्पना का क्या देता था, 7 देता था, इसलिए लिया गया इसका आंसर 7। आयुष 8, आयुष 8 किसका होता है हमारा, ये होगा हमारा मेधावर्धक, ठीक है। अष्टांग हृदय के अनुसार सर्वोत्तम छर्दीगन, छर्दीगन कौन सा होगा हमारा सर्वोत्तम, लाक्षण, ठीक है, अष्टांग हृदय के अनुसार, ठीक है। उल्टी खत्म तो मतलब लाश बन गई, तो इसलिए ऐसे याद रखना है इसको। सर्वतोभद्रक भेदन किस में किया जाता है, तो सर्वतोभद्र किस में किया जाता है हमारा, शतपोनक में। तो पोनी में कितने होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, शतपोनक। सुश्रुत मत अनुसार समसन्निपातज अतिसार में प्रथमतः किसकी चिकित्सा करते हैं, तो ये किसकी करते हैं, पित्त की। इनमें से कौन जो है वो